अल्लाह की रहमत तो ऐसा नहीं कि मौलाना आने के बाद ही बरसती, बोल को नहीं है। एक बच्चा भी नबी का जिक्र कर रहा तब भी रहमत बरसती है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और जब वो आएंगे तो फिर और चार चांद लग जाएंगे, मगर कब? तब तुम जमा होंगे तो तब होगा। मैं आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कह रहा हूं। बड़ी सुस्ती के साथ आप दुरूद सलाम की डालियां पेश करने में लगे हैं। आप इस कदर चुस्त व चालाकी के साथ दिल की गहराइयों से दुरूद सलाम की डालियां अकीदत की थाली में रखकर महिला समाज ग्राउंड से खुतबे रैचूर शेख मियाँ बाबा बंदा नवाज से रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचाना है। तो मैं आपको दुरूद सलाम पढ़ाऊंगा, आगे पीछे वाले सब मिलकर जरा बुलंद आवाज से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, और दबा के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे इस स्टेज पर सादात इकराम मशाइख निज़ाम जलवागर हैं। हमें बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि बड़ी बड़ी बारगाहों के सज्जादगान हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। इनका फैज़, इनके आबो अजदा का फैज़ इस इज्तिमा में आने वालों पर जारी रहेगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो माशाअल्लाह। आप अपनी हरकत करते रहेंगे तो फिर आपके घर में जेब में बरकत आती रहेगी। बोलो सुभान अल्लाह। ये हरकत है सुभान अल्लाह बोलने की, ये हरकत है दुरूद सलाम पढ़ने की। ये बड़ा नूरानी इस वक्त आपको स्टेज नजर आ रहा है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, और भी कुछ लोग आने वाले हैं। उससे कबल के मैं आपके सामने चंद बातें गोशो गुजार करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आइए मैं दुरूद पाक की एक फजीलत रखता हुआ गुजरूं, ताकि जो लोग दुरूद शरीफ पढ़े उनको अल्लाह क्या देगा, और जो दुरूद शरीफ नहीं पढ़े उनका क्या नुकसान होने वाला है। ये दो बातें आपके सामने रखी जाएगी। आज के दौर के मुसलमानों का अगर जायजा लिया जाए, हर कोई ना कोई किसी ना किसी मुसीबत में मुब्तला नजर आता है, कोई परेशानी में नजर आता है, कोई आफत व बलाओं में घेरा हुआ नजर आता है, कोई कर्ज में डूबा हुआ नजर आता है, मगर कर्ज अदा करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। पैसा जो कुछ था खाली हो गया, हम आंख पर कर्जा आ चुका है। इस कर्ज को अदा करने के लिए इंसान ना जाने कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी ये काम करता कभी वो काम करता। जल्द से जल्द पैसा मिले और मेरे हाथ में पैसा टिके ताकि मैं कर्ज अदा कर सकूं, मगर काम बनते नहीं, कर्ज फिटने का नाम नहीं लेता। आओ सरकार मदीना के दीवानों, एक वाकया आपके सामने रखता हुआ गुजरो। इंशाअल्लाह महिला समाज ग्राउंड में आकर जाने के बाद तुम्हें क्या मिला है, कल सुबह का सूरज तुलू होने के बाद अपने दोस्तों के सामने कह देना। आइए सरकार के दीवानों, जज्बुल खुलूब के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वाक़े को नकल करते हैं। बाज औलिया इकराम से मनकुल है, एक मर्द साले पर 3000 दीनार कर्ज हुआ और उसने उस कर्ज अदा करने के लिए उसके पास कोई सबील नहीं थी। जिसने कर्ज दिया था उसने काजी की अदालत में मुकद्दमा दायर कर दिया, और काजी साहब के दरबार में जब पेश किया गया तो कर्ज ख्वाह ने कहा मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, इंशाअल्लाह मैं कर्ज अदा कर दूंगा। अब देखें, 1 महीने की मोहलत दे दी गई, 1 महीने के अंदर तुम इनकी रकम अदा कर देना। काजी की अदालत की सीढ़ियां उतरते उतरते वो शख्स सोचने लगा इस वक्त मेरा कोई साथ देने वाला नहीं,
मेरी मदद करने वाला नहीं। अब उसने मदीने की तरफ रुख कर लिया। एक ही जात है जो रसूलुल्लाह की, वो हमारी मदद करेगी, आका करीम है जो हमारी मदद करेंगे। उसने उलमा की जुबान से सुना था कि नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ने से अल्लाह उसके सर से खर्जे का बोझ उतार देता है। अब वो शख्स घर चला गया, दुरूद पाक पढ़ने लगा। इशा की नमाज के बाद एक मुकर्ररा वक्त में मुकर्ररा तादाद में दुरूद व सलाम पढ़ने लगा। एक दिन गुजर गया, दुरूद पढ़ रहा है। 2 दिन गुजर गए, दुरूद पढ़ रहा है। 3 दिन गुजर गए, दुरूद पढ़ रहा है। इस तरह 27 दिन गुजरे। 27वीं शब खत्म हुई। 28वीं शब को उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत करता है, आका का दीदार होता है। उसने अपने आका के दरबार में अर्ज किया, आका मुझसे कर्ज हुआ है, कर्ज अदा करने के लिए कोई मेरे पास असबाब नहीं, वसाइल नहीं। मेरे आका फरमाते घबराने की जरूरत नहीं। सुबह उठने के बाद इस गांव के वजीर अली बिन ईसा के पास जाना और उसको मेरा सलाम कहना, और उसके पास जाकर तुम 3000 दीनार देने के लिए ये मैंने तुमसे कहा, ये कह देना। इसके बाद आंख खुली। वो कहते हैं कि मेरा सारा घर खुशबू से महक रहा था, खुशबू से महक रहा था। अल्लाह अकबर। जैसे मेरी आंख खुली, अब मैं सोच में पड़ गया, अगर मैं वजीर अली बिन ईसा के घर जाकर यह बात कहूं और वो अगर मुझसे कोई दलील तलब करे तो तेरे ख्वाब में रसूलुल्लाह आए, तेरे पास दलील क्या है, सबूत क्या है, मैं अगर सबूत पूछे तो क्या जवाब दूं। इस सोच से आप नहीं गए, फिर रात में दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए, तो फिर नबी की जियारत हो जाती है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। आका की फिर दोबारा ज़ियारत हुई। कहा क्यों नहीं गया? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे एक ख्याल आया, अगर मैं ये बातें बताऊं वजीर अली बिन ईसा को, अगर वो दलील मांगे तो मैं क्या दूं? आमीना के लाल ने क्या कहा? मेरी बहनों तुम भी कान खोल कर सुन लेना। आमीना के लाल ने क्या कहा तुम भी जरा गौर से सुन लेना। अल्लाह ने हमारे नबी को कितने इख्तियारात अता कर दिए हैं और नबी सब जानते हैं। कहा तुमने पूछ लिया, अच्छा किया। सुन लो, वजीर अली बिन ईसा से कह देना वो रोजाना फजर की नमाज के बाद 5000 मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मगर कल उसने दुरूद भी नहीं पढ़ा। ये भी कह देना इसका ये अमल सिवाय अल्लाह और किरामन कातिबिन के कोई नहीं जानते। ये सुनकर वो बेदार हुए, वजीर अली बिन ईसा के दरवाजे को खटखटाए। उन्होंने कहा कैसे आना हुआ? आना नहीं, मुस्तफा ने मुझे भेजा है, नबी ने मुझे भेजा है। अच्छा, कहा कि मैंने इस तरीके से दुरूद पढ़ते सो गया, आका का दीदार हुआ, जो कुछ ख्वाब में हुआ सब वजीर अली बिन ईसा को बयान करना था। उन्होंने अपने तख्त पे ले जाकर बिठाया, कहा कि तुमने जो कहा यह बात सच है कि मैं रोजाना फजर के बाद दुरूद पढ़ता हूं, मगर कल दुरूद पढ़ने से भी रह गया। यह बात भी सच है, बेशक मेरे नबी ने सच कहा है। 3000 दीनार सीधा लाए, उनकी गोद में डालकर कहा यह हुक्म रसूल की तामील करते हुए मैं तुम्हें 3000 देता हूं, और तुम यहां जो खुशखबरी लाए हो इसके मजीद 3000 देता हूं, और यह 3000 मजीद रखो कि तुम इससे कारोबार शुरू कर देना। इस तरह 9000 दीनार दिए गए। अब वहां से 9000 दीनार लेकर निकलने लगे तो वजीर ने कहा जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो जरूर यहां तशरीफ लाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन क्या पढ़ रहा है, कौन कितना अमल कर रहा है, कौन क्या वजीफा पढ़ रहा है। कभी कोई जानता नहीं मगर रसूलुल्लाह जानते हैं। कौन क्या करने वाला है यह भी नबी जानते हैं। इससे यह बात समझ में आ गई वजीर अली बिन ईसा कितनी मर्तबा दुरूद पढ़ रहा है यह भी नबी जानते हैं, यह भी नबी जानते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे से आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो माशाल्लाह। और एक बार मोहब्बत से बोलें। अब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी जब आएंगे ना, पूरा महिला समाज सुभान अल्लाह के नारों से गूंज उठना चाहिए। बोलते रहो सुभान अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह की पाकी बयान करने में कोई कसर बाकी ना रखे। डंके की चोट पर अल्लाह की पाकी बोलो, अल्लाह हमें भी पाक कर देता है और हमारे गुनाहों को भी माफ कर देता है। इसीलिए सुभान अल्लाह बोलो ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। और जोर से
अभी तुमने बहुत कुछ सुना है हमारे मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी से, जिक्र की फजीलत सब कुछ सुना है, सुभान अल्लाह की फजीलत भी सुन चुके हैं, तो लिहाजा मजीद मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। फिर भी आप लोगों की सोच बदलने के लिए, क्योंकि हमें शैतान वसवसे डालता है, हमारे पीछे नफ्स लगा हुआ है, हमारे पीछे शैतान है, वो नेकियां करने नहीं देता। अल्लाह एक मौका इनायत कर दिया है कि नेकियां कसरत से करने का एक मौका मिला। दुरूद पढ़ना है तो जोर से पढ़ो, सुभान अल्लाह बोलना है तो जोर से बोलो, नारे बुलंद करना है तो भी जोर से बोलो, ताकि शैतान को यहां से भगा दिया जाए। अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर निछावर होती रहेगी, निछावर होती रहेगी। इसलिए एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और एक बार बोले माशाल्लाह। अभी तो महफिल जमने वाली है। अभी कुछ लोग दूर खड़े हैं, बाहर हैं, और कुछ लोग अभी आ रहे हैं। जो बाहर से आए हुए मेहमान वो खाना खा के आ रहे हैं। आइए सरकार मदीना के दीवानों, मैं ये अर्ज कर रहा था हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कितना अमल कर रहे हैं, कौन कितना वजीफा पढ़ रहे हैं, कितनी तादाद में पढ़ रहे हैं, ये भी हमारे नबी बोलो जानते हैं। नबी बोलो जोर से, नबी आपके दिल में क्या है ये भी नबी जानते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोल रहे कौन, ये भी नबी जानते हैं। कौन नहीं बोल रहा ये भी नबी जानते हैं। और जो बोल रहा नबी उसे भी देख रहे हैं, और जो नहीं बोल रहा उसे भी देख रहे हैं। और जो सुभान अल्लाह बोलेगा वो नबी की निगाहों में आएगा। जो नबी की निगाहों में आएगा उसका आलम क्या होगा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उनकी निगाह में अगर आ गए तो फिर याद रखना हम जलील नहीं होंगे, अल्लाह और इज्जत अता फरमा देगा, और इज्जत अता फरमा देगा। उनकी नजर में आने के लिए सुभान अल्लाह से महफिल गरम रखो। उनकी नजर में आने के लिए अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ते रहो। इंशाअल्लाह नबी की नजरों में जो आएगा उसे कोई गिरा नहीं सकता। नबी की निगाहों में जो आएगा उसे कोई जलील नहीं कर सकता। नबी की निगाहों में जो आएगा उसे कोई रुसवा नहीं कर सकता। हाँ, जो नबी की निगाहों से गिर जाएगा उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। नबी की निगाहों से जो गिर जाएगा जमीन भी उसे कबूल नहीं करती। जो नबी की निगाहों से गिर जाएगा कब्र में भी दर्दनाक अज़ाब होगा। जो नबी की निगाहों में आता है वो दोनों जहां में भी इज्जत पाता है। मरने के अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नबी की निगाहों में आने के लिए सुभान अल्लाह बोलो, हमें खुश करने के लिए नहीं, या इन्हों बोलने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, नबी की रजा के लिए काम करें। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा आला हजरत फाजिल बरेली ने हमें यह जहन दिया। ये जो बैनर पे लिखा हुआ है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अभी जो लोग तशरीफ ला रहे हैं वो अंदर तशरीफ लाएं। अभी जो सीढ़ियों पर बैठ गए हमारे इस्लामी भाई, काश अगर नीचे का फर्श अगर फुल कर देते, बाद में सीढ़ियों पे बैठ सकते थे आने वाले। आप अगर नीचे उतरे तो ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ नजर आता है। आप थोड़ा नीचे उतरकर अगर आकर बैठेंगे ना, माशाल्लाह। मैं एक शेर बोलता हूं आपके सामने, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ दुरूद पाक का। बात इसलिए कि मुझे रंग जमाना है, तकरीरें तो मेरी सुनते ही रहते हैं, माहौल बनाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। इंशाल्लाह अगर माहौल जम गया, लोग कसीर नजर आ गए, बहुत जल्दी मौलाना भी आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जरा नीचे अगर आ गए हमारे नौजवान, हाँ जिनको घुटनों में दर्द, घुटने में दर्द है साले भी ऊपर नहीं जा सकते, मगर जो लोग सहारा लेना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो नीचे आए। अगर मैदान पूरा फुल हो गया, ऊपर बैठे तो अच्छा लगता। सैयदा आले रसूल नीचे हो गए, तुम ऊपर हो गए। थोड़ा एहतराम करते हुए अगर नीचे आ जाएं तो आपका भी बेड़ा पार, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। आप नीचे तशरीफ लाइए, इंशाअल्लाह। आप नीचे बैठने का फायदा क्या है ये आपके सामने रखूंगा। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, जहां जिक्र हबीब होता है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जिक्र हबीब होता है अल्लाह करीब होता है। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरी कौम के जवानों, हमें मरकर तन्हा सोना है, हमारी खबर में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जब हम तन्हा जाएंगे उस वक्त हमारे साथ दो चीजें आएगी, एक अच्छा एक बुरा। अब जो अच्छा काम है उसका कफन भी मैला नहीं होता, जिसका बुरा काम है
उसकी बॉडी भी नहीं मिल सकती, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। और जो अच्छा काम करने के लिए खुलूस दिल से सुन्नी इज्तिमा में बैठकर जिक्र नबी सुनता रहा, फर्श पे बैठकर जब फर्श के नीचे जमीन में जाएगा तब जमीन का बिछोना उसके लिए जन्नत के बिछोनों में तब्दील कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह हमारे दोस्त अहबाब नीचे आए, और भी जो लोग हैं, अगर वाकई में आप ऊपर बैठने के लायक हैं तो आप बैठ सकते, तकलीफ है तो, नहीं तो नीचे आ गए तो इंशाअल्लाह ताला जितने नीचे जाओगे उतनी बुलंदी पे भी जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए शबे मेराज में अल्लाह हमारे नबी को आसमानों में बुलाया, नमाज वहां बुला कर दिया, तोहफे में ऊपर बुला कर दिया और कहा हबीब तुम्हारी मेराज यहां है, आपकी उम्मत की मेराज नमाज में है। जब बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह के खुर्ब में जाता है। तो दीन ने, इस्लाम ने यह सोच अता कर दी है कि जो जितनी नीचे बैठेगा अल्लाह उसको इतना ही बुलंद कर देगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले, लिहाजा जहां जिक्र हबीब होता है, बड़ी अच्छी बात बोली शायर ने, खाली शेर शायरी सुन लेकर वाह वाह बोलना, सुभान अल्लाह बोलना, चले जाना, जैसे कि कहीं भी अगर खवाली रखी गई, क्या समझ में आता नहीं आता, क्यों म्यूजिक पर पैसे लुटाते नहीं मालूम, क्या जुमला समझ में आ नहीं मालूम। समझ में आने वाले और वो जुमले जो खास करके अशार की शक्ल में पेश किए जाते हैं, इनको समझने वाले जिन्होंने समझा है वो इस दुनिया से चले गए समझने में। यहां क्या है, सुन रहे हैं, झूम रहे हैं, नोटा उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आया। अगर समझ में आया तो फिर झूमने लगता है। बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र रसूल होता है, खुद खुदा करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। ये खुश नसीबों की महफिल है। गुज़श्ता साल जब हमारा इज्तिमा हुआ था, हमें जब बयान करे थे कि इस महफिल में आने वाला अगर नियत कर ले, महफिल में आने वाला नियत कर ले, या अल्लाह शुरू से लेकर आखिर सलाम तक तेरे नबी को सलाम करे तक मैं इज्तिमा में बैठूंगा, मेरे 3 काम पेंडिंग है, वो काम मेरे जल्द से जल्द खत्म कर देना। उन्होंने जो नियत की थी शुरू से लेकर आखिर तक की, अल्लाह ने उनकी 3 तमन्ना को पूरी फरमा दिया। अरे जोर से बोलो। अब अगर किसके किसके दिल में क्या तमन्ना है, अभी नियत कर लो। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, या अल्लाह इस इज्तिमा की बरकत से मेरी बच्ची को अच्छा रिश्ता दे। इरादा करो, इंशाअल्लाह आपके घर में अच्छे रिश्ते आएंगे। बच्चा पढ़ लिख कर फाइल बगल में पकड़ के ऑफिसों के चक्कर काट रहा, नौकरी नहीं मिल रही, इंशाअल्लाह अगर नियत कर लिए इस इज्तिमा में बैठने की कि यहां जो होगा जिक्र रसूल होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, जिक्र औलिया होगा, जिक्र खुदा होगा, ऐसी महफिल में मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं इरादा करके बैठा हूं, मेरे जो जो काम रुके हैं, मैं कर्जे में डूबा हूं, बच्ची को रिश्ते नहीं आते, जिनके यहां रिश्ते तय हो गए, बच्ची पर जुल्म ढाया जा रहा है, मेरी बेटी को सताया जा रहा है, ये परेशानी जितनी भी है, ये सब अपने दिल में इरादा रखकर बैठो। खुदा की इज्जत की कसम, 1 हफ्ता भी नहीं गुजरेगा, अल्लाह तुम्हारे सारे मसलों को इस इज्तिमा में आने की बरकत से हल फरमा देगा। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। महफिल में जैसे लोग आते रहेंगे, इसका रंग भी बदलता जाए, क्योंकि हमारी इस महफिल का कनेक्शन एक शमशी आलम बाबा से और दूसरा शेख मियां बाबा से हो चुका है। याद रखना, ये नूरानी चादर हमारे सरों पर है। आओ इस चादर के साए तले, आओ यहां जिक्र मुस्तफा सुनने के लिए। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, जहां जिक्र रसूल होता है अल्लाह खुद करीब होता है, अल्लाह करीब होता है। इसी महफिल में हम आज दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि लोग आज हमें दूर करना चाह रहे हैं। दुनिया दूर करने पर लगी है, मुसलमानों में फूट डालने पर लगी है, हमारे अंदर इकट्ठाई होने नहीं देते, इत्तिहाद के प्लेटफॉर्म पे जमा होने नहीं देते, हमें दूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे इज्तिमा में आकर करीब बैठेंगे, मोहब्बत बढ़ती है, और मोहब्बत बढ़ेगी तो कोई पीठ पीछे गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा। दीन मोहब्बत का पैगाम देता है। बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले उधर वाले सब मिलकर बोलो। मैं आगे और बढ़ूंगा, जरा जोर से बोलो। शैतान वादा करके आया है,
जन्नत में आने नहीं दे। तुम बोले अगर तुम सुभान अल्लाह बोले तो हुजूर क्या ले, एक हज का सवाब। शैतान इसको रोक। तुम बोले अब क्या शैतान की सुनते मुस्तफा की सुनते? बोलो सुभान अल्लाह जोर से। खाली नारा लगाने से काम नहीं चलता। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, जुबान से बोले तो काम नहीं चलता। एक मुट्ठी दाढ़ी छोड़ को ताज्जुद पढ़ना। जब बोलते मोहब्बत रसूल दिल में है, यहां फजर गैब, जोहर गैब और नारा मोहब्बत का लग रहा। अरे जो मोहब्बत वाले हैं वो किसी से नफरत नहीं करते। नबी से मोहब्बत करने वालों की लिस्ट उठाओ, उन्होंने नफरत का माहौल नहीं दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया है। और इसी मोहब्बत को बांटो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया का तख्ता अल्लाह सेकंडों में पलटा देगा। पलटा देगा अल्लाह, सेकंडों में पलटा देगा। दुश्मनों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। आज हम बोल बोल कर भी अगर जज्बात में लाते हैं, तब भी मुसलमान अभी ढीली ही रहते हैं, ढीली बात करते हैं। लिहाजा सुभान अल्लाह से इस महफिल को और इस महफिल के अंदर बैठने वालों को एक ऐसा रंग दे दो, इसी रंग में रंगा दो। क्योंकि सुभान अल्लाह कहने से जुबान चमकती है, दिल चमकता है, रूह चमकती है, वजूद चमकता है। क्योंकि चमक पाते हैं जब अल्लाह की पाकी बयान करे, नबी की नात सुनकर सुभान अल्लाह कहे। तो फिर याद रखना, आला हजरत ने इसीलिए तो कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। वजीर अली बिन ईसा के घर गए, 9,000 दीनार लेकर वापिस लौटे। और जैसे ही काजी की अदालत में 1 महीने का टाइम लेकर आए थे, आखिरी 29वें दिन गए। जाने के बाद उन्होंने 3,000 दीनार पेश किया। तो काजी साहब ने कहा, इतनी रकम तू कहां से लाया इतने कम वक्त के अंदर? उसने सारा वाकया बयान किया। जैसे उसने जो कुछ था वो बयान किया, काजी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। कहने लगे, तूने नबी की जियारत करके आया, तेरा मकाम तो सबसे बुलंद है, लिहाजा तेरा खर्जा मैं अदा करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। काजी साहब ने कहा, तेरा कर्ज मैं अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे काजी साहब ने यह जुमला कहा, उधर जो कर्ज दिया साला खड़ा था, उसने कहा, काजी साहब यह सवाब तुम दोनों ही क्यों बांट लेते? मैं भी अपना कर्ज माफ कर दिया। बोले सुभान अल्लाह, मैं भी अपना कर्ज माफ कर दिया। अब बात क्या समझ में आ गई? काजी साहब ने कहा, मैंने जो वादा किया वो 3,000 तुझे दे देता हूं। उन्होंने 3,000 दीनार दे दिए और उसने कर्ज देने वाले ने कर्ज माफ कर दिया। इस तरह वो अदालत की सीढ़ियां से उतरते हुए जा रहा था। याद रखना दीवानों, ये कहते हुए जा रहा था, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो है बस आप ही का सहारा या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में, यहां पर दिल नहीं लगता, आए सर के बल दर पर तुम्हारे या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए सरकारे मदीना के दीवानों, दुरूद पढ़ने से कर्ज सर से उतर गया। क्या बात समझ में आ गई? दुरूद और सलाम कर्ज का बोझ नीचे उतारने का पावर रखते हैं। चेहरे पे रंगत लाता है दुरूद शरीफ, सीने को मदीना बनाता है दुरूद शरीफ, नफरतों को मिटाकर दिल में मोहब्बत पैदा करता दुरूद शरीफ, आपस में लड़ा और झगड़ों को खत्म करके दुरूद मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए कसरत से दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ने से अल्लाह उसकी तमाम परेशानी को दूर करता है। ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं मेरी बहन, और तुम्हें साबुन से बार बार अपना चेहरा धोने की जरूरत नहीं। कसरत से दुरूद पढ़ो, अंदर से अल्लाह नूरानियत अता फरमा देता है, नूरानियत अता फरमा देता है। दुरूद और सलाम की बड़ी ताकत है, दुरूद और सलाम में बड़ा पावर है। हमने इसको इजी ले लिया। आज के दौर में दुरूद शरीफ के मामले में बड़ा इजी ले लेते हैं लोग। लोगों याद रखना, क्योंकि अल्लाह खुद अल्लाह होकर हमारे नबी पर दुरूद पढ़ रहा है, मलाइका दुरूद पढ़ रहे हैं। और ईमान वालों को तीसरे नंबर पर अल्लाह कहता, तुम भी नबी पर दुरूद और सलाम कसरत से भेजा करो। तो आप अंदाजा लगाएं, दुरूद पाक के बेशुमार फजीलतें हैं। आओ सरकारे मदीना के दीवानों, आज की इस महफिल में हम आए हैं, यहां से क्या पैगाम लेकर जाना। एक अजीम शख्सियत हमारे दरमियान में आने वाली है। अक्सर लोग ये कहते हैं, मौलाना को बहुत देर से लाते, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तुम्हें जल्दी आको बैठे तो जल्दी आते है ना भाई,
जल्दी आको बैठे तो जल्दी लाते। आप जल्दी आओ, बैठो। इधर उधर कट्टों पर बैठने से वो सवाब नहीं है जो मजमे में बैठने से मिलता है। ये मजमे में बैठने से मिलता है। हमारे इत्तेहाद का इजहार करें, क्योंकि दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया बड़ा फास्ट हो चुका है। आप महिला समाज में कितने लोग हैं, कोई बताए या ना बताए, सऊदी अरब में भी देख रहे हैं इस कैमरे के जरिए। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। ये आवाज भी जारी कैमरे के जरिए, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारी आवाज भी कैमरे में आ रही है, तुम्हारे चेहरे भी दिखाए जा रहे हैं। तो लिहाजा जब मजमा गुलाम मुस्तफा का ठाटा मारते हुए समंदर की तरह नजर आएगा तो दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि कौम मुस्लिम का दिल अब मरा नहीं, मुर्दा दिल जिंदा हो चुका है। अब ये कौम नबी से अपना रिश्ता जोड़ चुकी है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ सकते हैं, नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकते हैं। हम तहरीके सुन्नी दावत इस्लामी से हम जुड़ेंगे तो सुन्नत का एक माहौल मिलेगा, नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ेगा, नात के दीवाने बन